हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एकक सेल के घनत्व की गणना करने के व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे। इस सूत्र को याद भी रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। सवाल कंपटीशंस में आते हैं, क्लास 12 में उतना आवश्यक नहीं है, किंतु इसका फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। एकक सेल के घनत्व की गणना करना, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना एकक सेल की कोर की लंबाई अर्थात भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं a सेंटीमीटर। दूसरा मान लेते हैं एकक सेल में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या को हम दर्शा देते हैं Z से। तीसरा पॉइंट इसमें मान लेते हैं एकक सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात मास, द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m। और पिछली कक्षा में हम पढ़े थे परमाणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाते हैं। और इसी में हम मान लेते हैं, इसको भी पढ़े थे, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या को हम दर्शाते हैं N0 से। एवोगैड्रो संख्या को N0 से दर्शाते हैं। इतनी चीज़ों को हम मान लेते हैं। अब हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यदि हम सूत्र लिखें, एकक सेल का घनत्व बराबर एकक सेल का घनत्व बराबर एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन, एकक सेल का द्रव्यमान यदि हमको ज्ञात करना है तो एकक सेल का द्रव्यमान, एकक सेल का द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब यदि इसी में द्रव्यमान में एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है, तो यदि एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है परमाणविक द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या।
एवोगैड्रो संख्या। अब इस एक परमाणु के द्रव्यमान को हम यहाँ पर रखेंगे तो एकक सेल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा एकक सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणविक द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। और इस मान को यदि हम इसमें रख दें एकक सेल के द्रव्यमान में, तो देखिए इसको यदि हम यहाँ से इस तरह से देख लेते हैं तो घनत्व बराबर यदि निकालना है तो घनत्व बराबर हो जाएगा, घनत्व बराबर एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणविक द्रव्यमान आ जाएगा ऊपर, परमाणविक द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान और पूरे के बटे में आ जाएगा एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन गुणे एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। या इसी को अपन यदि जो हम माने हैं न्यूमेरिकल्स, तो इनसे यदि दर्शा दें घनत्व को d से, d बराबर हो जाएगा एकक सेल में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी z, परमाणविक द्रव्यमान हो गया कैपिटल M, एकक सेल का आयतन तो भुजा A है, अपन घनीय एकक सेल के लिए गणना करते हैं तो घनत्व इसमें आयतन निकालना है तो a क्यूब हो जाएगा, भुजा का क्यूब a क्यूब गुणे एवोगैड्रो संख्या मीन्स n0। ये जो फार्मूला हम ज्ञात किए, इस फार्मूले की सहायता से हम घनीय एकक सेल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। इसमें से इन मानों में से कोई भी, इसमें घनत्व सहित पूरे 5 ये मान हो गए, पाँच में से यदि 4 के मान यदि हमें पता है तो हम 5वें का मान निकाल सकते हैं। अर्थात घनत्व ज्ञात करना है तो इन चारों के मान ज्ञात होना चाहिए, अर्थात परमाणुओं की संख्या निकालना है z तो इन चारों के मान ज्ञात हों, अर्थात इन 5 में से किन्हीं भी 4 के मान यदि हमें पता हो तो हम उस 5वें मान की गणना कर सकते हैं। ये इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये आपके समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो सवाल है वो कंपटीशंस वगैरह में पूछे जाते हैं। 12th के लिए ये फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में पूछा जाता है। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके।